एक तांत्रिक जिसकी उंगली से कई ताकतवर देशों के प्रधानमंत्री नाचते थे। एक तांत्रिक जिसके सामने मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखे थे। एक तांत्रिक जिस पर आरोप लगा राजीव गांधी की हत्या का। एक तांत्रिक जिसने मिस इंडिया पामेला को सेक्स के व्यापार में डुबकी लगवा दी। एक तांत्रिक जो राजेश पायलट की आंखों में इतना खटका कि वो जिस भी मंत्रालय में रहे हाथ धोकर इसके पीछे पड़े। ये तांत्रिक जब तक कांग्रेस के नेताओं के साथ रहा जिंदगी रंगीन रही। कांग्रेस से बेवफाई की तो जेल की चारदीवारी की स्याह काली रातें गुजारी। ये कहानी है विवादों में रहने वाले दुनिया के सबसे ताकतवर तांत्रिक चंद्र स्वामी की। नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज की अपनी इस कहानी में बात करेंगे तांत्रिक चंद्र स्वामी की। 9 भाइयों बहनों में सबसे छोटे नेमी चंद्र जैन का पढ़ाई लिखाई में कभी मन नहीं लगा। डांट डपट के साथ 15 साल बहरोड में पढ़ाई की। मन चंचल था, चाहता था कि कुछ ऐसा करूं कि लोग जानने लगे। देखा मां पंडितों को बहुत पूछती हैं, बस फिर क्या मन में बैठ गया कि अब तो यही बनना है। आप कहने को कह लीजिए कि ईश्वर में आस्था बढ़ गई थी, पर वो हकीकत नहीं होगी। 16 से 26 साल तक इस लड़के ने ऐसी धूम मचाई कि यूपी, एमपी, बिहार घूमकर वापस दिल्ली आया। यानी ये समझ गया था कि सारी हस्तियां दिल्ली में ही रहती हैं। इन 10 सालों में ज्योतिष, तांत्रिकी और धर्म का ज्ञान तो इसने नहीं लिया, पर इसने लोगों के दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ने की कला जरूर सीख ली थी। और यकीन मानिए, तभी तो दिल्ली आकर थोड़े ही समय में पीवी नरसिम्हा राव के साथ उनके गुरु के तौर पर नजर आने लगे। कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव के पूरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में चंद्र स्वामी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे कभी अपॉइंटमेंट लेकर मिलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक किस्सा उसी वक्त का है जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में तत्कालीन आंतरिक सुरक्षा मंत्री राजेश पायलट ने इस तांत्रिक को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए, ये जानते हुए भी कि चंद्र स्वामी उनके बॉस यानी नरसिम्हा राव के गुरु हैं। नरसिम्हा राव को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने राजेश पायलट के वर्चस्व को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से तो नहीं हटाया, पर विभाग बदलकर पर्यटन मंत्रालय का प्रभार दे दिया। उन्हीं दिनों कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित संजय वन में चंद्र स्वामी ने यज्ञ करवाने की घोषणा की। राजेश पायलट ने पर्यटन मंत्री की हैसियत से पर्यावरण को नुकसानदेह बताते हुए यज्ञ पर पाबंदी लगा दी और इसी के साथ मंत्रालय बदलने का अपना बदला भी ले लिया। 1993 में तांत्रिक की मां अचला देवी का निधन हुआ। ये वो मौका था जब चंद्र स्वामी पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। इनकी मां के अंतिम संस्कार में केंद्र सरकार के 12 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत हेमा मालिनी, राज बब्बर, सुरेंद्र शर्मा, आदित्य पंचोली, दारा सिंह समेत 12 हेलीकॉप्टर एक जमीन पर उतरे थे। चंद्र स्वामी ने इसमें इलाके के हजारों लोगों को देशी घी में खाना बना खिलाया और सैकड़ों लोगों को ब्रांडेड घड़ियां बांटी। इस घटना की चर्चा पूरे देश में उन दिनों कई दिनों तक होती रही। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब वॉकिंग विद लायंस में लिखा है कि चंद्र स्वामी की ख्याति सुनकर मार्गरेट थैचर ने उनसे मिलने का निवेदन किया। बिना अंग्रेजी का एक शब्द जाने तांत्रिक ने मार्गरेट को 9, 11 या 13 साल तक भविष्य में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने की बात कही। बाद में यह भविष्यवाणी सच हुई और मार्गरेट थैचर 11 साल तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रहीं। 1982 में मिस इंडिया रह चुकी पामेला। आगे बोर्डेस या चौधरी अपने हिसाब से लगा लीजिए। इन्होंने खुद 1989 में बताया था कि कैसे चंद्र स्वामी की संगत में आकर वो दौलत और सेक्स की दुनिया में मदहोश होती चली गई। डेली मेल को दिए अपने इंटरव्यू में खुद पामेला ने बताया था कि कैसे वो चंद्र स्वामी के लिए सेक्सुअल प्रेजेंट के तौर पर काम करती थी। पर कहा गया है ना कि सब दिन रहत ना एक समाना। सेक्स, मनी, पावर और हथियारों का ऐसा घोल बनकर तैयार हुआ कि चंद्र स्वामी पर एक के बाद एक मुकदमे हुए और तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा। कुछ भी हो, भारतीय राजनीति के ऐतिहासिक पन्नों में नकारात्मक किरदार के तौर पर ही सही, पर तांत्रिक चंद्र स्वामी को याद जरूर किया जाएगा। तो हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी और किन हस्तियों के बारे में आप ऐसी जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।